खून पीने वाले शैतान उपासकों को अनुष्ठानिक शैतानी हत्या के लिए जीवन का सामना करना पड़ता है। हत्या के मुकदमे से ब्रिटिश पिशाच समूह के साथ भयावह संबंध का पता चलता है। एक युवा विवाहित जोड़े, जिन्होंने अनुष्ठानिक शैतानी हत्या की बात स्वीकार की थी, को कल एक परीक्षण के बाद कहा गया कि वे अपना शेष जीवन एक सुरक्षित मनोरोग इकाई में बिता सकते हैं, जिससे ब्रिटेन में विचित्र भूमिगत गुप्त समूहों का खतरा बढ़ गया है। 23 साल की मैनुएला रूडा, जिन्होंने एक जर्मन अदालत को बताया कि वह लंदन में एक पिशाच बन गई थी, और उनके 26 साल के पति डैनियल को अपने एक दोस्त की हत्या के लिए हैकिंग की बात स्वीकार करने के बाद क्रमशः 13 और 15 साल की जेल की सजा दी गई थी। रोहर घाटी में, ब्रिटेन में फ्लैट पीड़ित डैनियल के 33 वर्षीय सहकर्मी फ्रैंक हैकर्ट को उसके सौम्य स्वभाव और द बीटल्स के प्रति प्रेम के कारण उपयुक्त शिकार के रूप में लक्षित किया गया था, और उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाया गया था, जहां उस पर हथौड़े से बार बार हमला किया गया था। मैनुएला रूडा ने अदालत को बताया, फिर मेरा चाकू चमकने लगा और मैंने उसके दिल में छुरा घोंपने का आदेश सुना। दंपति ने हैकर्ट पर 66 बार चाकू से वार किया, उसकी छाती पर एक रहस्यमय पेंटाग्राम उकेरा और उसका खून एक कटोरे में इकट्ठा किया और फिर उसे पी लिया। जब पुलिस फ्लैट में घुसी तो उन्हें उसके पेट में अभी भी एक छुरी घुसी हुई मिली और उसका शरीर, जब शैतान रहता है, लिखे एक बैनर के नीचे पड़ा हुआ था। उन्हें नकली मानव खोपड़ियां और एक ताबूत भी मिला जिसमें मैनुएला दिन के दौरान सोता था। इस मामले में, जिसके कारण अदालत में परेशान करने वाले दृश्य उत्पन्न हुए, न्यायाधीश ने उनकी जेल की शर्तों को एक आदेश के साथ जोड़ दिया कि उन्हें मनोरोग उपचार के लिए अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जाएगा। दोनों स्वयंभू शैतान उपासकों में से किसी ने भी थोड़ी सी भी भावना नहीं दिखाई जब विचित्र जोड़े के समर्थकों और प्रशंसकों से भरी अदालत में सजा सुनाई गई, जिनमें से कई ने काले कपड़े पहने थे और हाथों में गुलाब लिए हुए थे। पश्चिमी शहर बोखम में पूरे मुकदमे के दौरान दंपति उद्दंड बने रहे, असभ्य इशारे कर रहे थे, अपनी आंखें घुमा रहे थे, अपनी जीभ बाहर निकाल रहे थे और पत्रकारों की ओर मुस्कुरा रहे थे। मैनुएला ने अदालत को बताया था कि कैसे स्कॉटिश हाईलैंड्स में काम करने के बाद वह उत्तरी लंदन चली गई थी, जहां उसे एक गॉथिक क्लब में नौकरी मिल गई थी। यहीं पर उसने खून चूसने की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। उसके अत्यंत विचित्र गवाही के शब्दों में, ये पिशाच और मनुष्य दोनों द्वारा बार बार देखा जाता था। जर्मनी लौटकर उसने अपनी भयावह कल्पनाओं को मूर्त रूप देना शुरू कर दिया। उसने उन लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया जो रात में कब्रिस्तान जाते थे, जहां वे बिल्कुल सामान्य बातचीत करते थे और कुछ खून पीते थे। रक्त इंटरनेट पर संपर्क किए गए दाताओं से आया था। उसने ये भी सीखा कि धमनी में प्रवेश किए बिना किसी अन्य व्यक्ति की गर्दन से खून कैसे चूसा जाता है, और उसके 2 दांत निकाल दिए गए और उनकी जगह जानवरों के लंबे नुकीले दांत लगा दिए गए। एक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह आत्म मूल्य की भावना विकसित करने में असमर्थ है। एक कामकाजी वर्ग के परिवार में जन्मी, उन्हें एक व्यायामशाला में भाग लेने के लिए चुना गया था, जो एक व्याकरण विद्यालय के जर्मन समकक्ष है, जिसका उद्देश्य अपने विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के लिए तैयार करना था। लेकिन 14 साल की उम्र में उसने पढ़ाई छोड़ दी, लगभग उसी समय जब उसने अधिक मात्रा में शराब पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी।
जब वह स्टैंड पर थी, मैनुएला के वकील ने उससे पूछा कि क्या उसने वास्तव में अपनी आत्मा शैतान को सौंप दी है। वह 2.5 साल पहले, हैलोवीन से पहले की रात थी, उसने अर्ध बाइबल भाषा में उत्तर देते हुए कहा, यही वह समय था जब मैंने खुद को हमारे भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था, और खुद को शपथ दिलाई थी, प्रदर्शन करने की उसकी इच्छा। हालांकि, उसका भगवान शैतान था, और वह डैनियल के जीवन में भी एक बड़ी भूमिका निभाने आया था। कार पार्ट्स विक्रेता। उसकी मुलाकात अगस्त 2000 में एक हेवी मेटल पत्रिका में दिए गए विज्ञापन के माध्यम से हुई थी। पिच ब्लैक वैम्पायर तलाशता है अंधेरे की राजकुमारी जो हर चीज और हर किसी से नफरत करती है, उन्होंने लिखा। राष्ट्रव्यापी तलाशी के बाद एक पेट्रोल स्टेशन पर देखे जाने के बाद उन्हें और उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को उनके फ्लैट में उनके संभावित भावी पीड़ितों की एक सूची मिली। इस पर 16 नाम थे। मौखिक गवाही में मैनुएला और डैनियल ने अदालत में पढ़े गए एक बयान में, दोनों ने इस आधार पर हत्या से इनकार किया कि वे एक उच्च अधिकारी के आदेश पर काम कर रहे थे। डैनियल ने जोर देकर कहा, मुझे शैतान के लिए एक इंसान की बलि देने का आदेश मिला।